हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का हमारा प्लांट है बोगनवेलिया का प्लांट। तो फ्रेंड्स, बोगनवेलिया एक पेरेनियल समर फ्लावरिंग प्लांट है और ये गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप प्लांट में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या आपका पौधा बुशी नहीं हो रहा है और ग्रोथ बहुत स्लो है, तो कुछ टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके बोगनवेलिया में ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी खूब भर भर कर होगी। अगर आपने अभी तक अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है तो अभी अप्रैल तक ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एकदम से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब कटिंग और प्रूनिंग करने से पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा और ग्रोथ भी स्लो करेगा। तो अब हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट प्रूनिंग से ये होता है कि जो उसके हार्मोन्स होते हैं प्लांट के वो एक्टिवेट हो जाते हैं और न्यू स्टेम्स निकालने लगते हैं। पौधा न्यू स्टेम्स निकालने लगता है और बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है जो न्यू स्टेम्स पर ही फ्लावरिंग करता है। जहाँ से नए फुटाव होते हैं वहीं पर से उसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में टिप के ऊपर ही फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, छोटे छोटे से अभी बंचेस बनना शुरू हुए हैं। तो मैंने इसका एक वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की थी और फर्टिलाइज़र दिए थे। तो उसके बाद का ये रिज़ल्ट है कि इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और अप्रैल में ही इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है प्लांट। तो अब क्या है कि जैसे फूल सूख जाते हैं तो उसके बाद फिर से हल्की हल्की प्रूनिंग कर देंगे। जहाँ पर से टिप से फ्लावरिंग हो रही है उसी फ्लावर्स को जब फ्लावर्स सूख जाते हैं, स्पिन फ्लावर हो जाते हैं, तो उनकी कटिंग करने से फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर से जो प्लांट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और फ्लावरिंग शुरू कर देता है। तो पूरी गर्मी आपको इससे फ्लावरिंग मिलती रहेगी। अगर इस तरीके से आप अपने भी प्लांट में हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो इसी तरह से भर भर कर फ्लावरिंग होगी और पत्तियों से ज़्यादा आपके प्लांट में फूल आएंगे। मेरा ये छोटा सा ही प्लांट है, 2-2.5 साल पुराना प्लांट है, लेकिन इसमें मुझे इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग मिल चुकी है और मैं आपके साथ टाइम टू टाइम इसकी फ्लावरिंग के स्टेजेस शेयर भी कर चुकी हूँ और फर्टिलाइज़र भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैं इसमें देती रहती हूँ। तो देखिए हल्की हल्की से जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उस स्टेम्स को आप हल्की हल्की जो टिप हैं उनकी प्रून कर दीजिए, कटर से अच्छी तरह से प्रून कर दीजिए। वैसे नहीं तोड़ना है आपको कि हाथ से तोड़ दें, तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसके जो तने होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आपको किसी अच्छे कैंची से या कटर से ही कट करना है। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तब हल्की प्रूनिंग करिएगा, क्योंकि प्रूनिंग से ये बेनिफिट होता है कि बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं और आपका प्लांट धीरे धीरे बुशी होना शुरू हो जाता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको मिलेगी। सॉफ्ट प्रूनिंग साल में आप कभी भी कर सकते हैं। जब फूल खिलकर स्पेंड हो जाएँ तो हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। उससे ये होगा कि नई ब्रांचेस निकलेंगी और नई ब्रांचेस पर ही नए फूल खिलेंगे। बोगनवेलिया एक समर ग्रोइंग प्लांट है। ये मार्च से लेकर दिसंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और ये बहुत सारे रंगों में और वैरायटी में नर्सरी से आसानी से मिल जाता है। अभी अप्रैल के मंथ में अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से इसका प्लांट ला सकते हैं और नर्सरी से लाने के बाद कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में इसको लगाइएगा। ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर इसकी सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल में आप 30% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड और 30% कंपोस्ट लेंगे और 10% में नीम खली, सरसों की खली, बोन मील वगैरह लेंगे, क्योंकि जो नीम खली है और सरसों की खली है, बोन मील है, उससे जड़ों को और प्लांट को अच्छा सपोर्ट मिलता है और उसको ग्रोथ करने में हेल्प भी मिलती है। तो अगर आप बोगनवेलिया से भर भर कर फूल लेना चाहते हैं तो आप इसको पूरे दिन की धूप में रखिए। जितनी ज़्यादा सनलाइट इसको मिलेगी उतनी ही ज़्यादा ये ब्लूम करेगा। हर हफ्ते या 10 दिन पे आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि गमले में अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो वीड या खरपतवार वगैरह निकल आएगी, जिससे प्लांट अपनी एनर्जी इसको बढ़ाने में लगा देगा। और गमले को बिल्कुल क्लीन रखिए, क्योंकि यही खरपतवार फंगस का कारण भी बनती है। दूसरी बात, गुड़ाई करने से मिट्टी मुलायम रहती है, जिससे पौधों को फ्रेश एयर मिलती है और पौधा अच्छी तरह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाता है और ऑक्सीजन भी इसके अंदर, जड़ों के अंदर।
तो अब देखिए यहाँ पे मैं फर्टिलाइज़र की बात कर लेती हूँ। तो कौन सा फर्टिलाइज़र हमें देना है, ये मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है और डीएपी के ये काले काले जो दाने आप देख रहे हैं, ये डीएपी के काले दाने हैं। और इसी के साथ मैंने ये नीम की खली ली है। नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट और डीएपी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके फ्लावर्स को खिलने में हेल्प करता है, फ्लावर्स को मजबूती भी मिलती है, काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं, झड़ते नहीं हैं जल्दी। और अगर कहीं पर किसी ब्रांच में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस फर्टिलाइज़र को देने से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप दे सकते हैं। अगर डीएपी आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप सूखे केले के छिलकों का पाउडर भी दे सकते हैं, या केले के छिलकों को एक रात के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए और उस फर्टिलाइज़र को, लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप इसमें डालिए। तो जो पोटेशियम की जो कमी हो जाती है हमारे प्लांट में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो जाती है तो वो इससे पूरी हो जाती है। तो हमारा जो प्लांट है वो एक्टिवेट हो जाता है और फ्लावरिंग करने के लिए मजबूर हो जाता है कि जब सारे आप इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देंगे और अच्छी फर्टिलाइज़र देंगे तो ये इसी तरह से हैवी ब्लूम करता रहेगा। तो ये जो खाद मैंने आपको बताई है, ये आप हर दूसरे तीसरे मंथ में ज़रूर से अच्छे से फीड कर दीजिए इसको, तो ये इसी तरह से ब्लूम करता रहेगा प्लांट। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र में अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जड़ों तक जाकर उन प्लांट्स को मजबूती देते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स उनके जड़ों तक पहुंचते हैं। तो इसमें आप सब दो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, बेस्ट फर्टिलाइज़र जो बोगनवेलिया के फूलों को खिलाने के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, उसमें सबसे पहली है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। सरसों की खली वही वाली सरसों की खली है जो जिससे तेल निकलता है और कोल्हू में, और नर्सरी पे भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। और थोड़ी सी सरसों की खली को आप रात में पानी में भिगो दीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप इसमें सरसों की खली डाल सकते हैं लिक्विड बना के। और अगर आप मॉर्निंग में भिगो रहे हैं तो फिर इवनिंग में, शाम में इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कैल्शियम के लिए जो चीज़ दे रही हूँ, यहाँ पे मैं चॉक ले रही हूँ। ये कैल्शियम का और फास्फोरस का बेस्ट सोर्स है। ये वही चॉक है जो बच्चे स्कूल में लिखते हैं और टीचर्स यूज़ करती हैं। एक 10 रुपए का पैकेट इसका मिलता है, आसानी से किसी भी स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ आधी चॉक लेनी है। अगर आपका पॉट 14 इंच का है या 12 इंच से बड़ा पॉट है तो आप फिर पूरी एक चॉक लीजिएगा। मेरा 12 इंच का पॉट है तो मैं यहाँ पे आधी चॉक ले रही हूँ और उसको अच्छे से इस तरह से किसी कूटनी में कूट लीजिए। और कूटने के बाद इसको आप इस तरह से सूखा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पानी में इसको डिज़ोल्व करके डालूँगी, क्योंकि प्लांट की जो मिट्टी है मेरे वो सॉइल इसकी सूखी हुई है। तो सूखी सॉइल में मैं इसको पानी में लिक्विड बना के डालूँगी, जिससे इसका जो भी पोषक तत्व हैं वो मिट्टी के ज़रिए जड़ों तक पहुंच जाएं। जब प्लांट की जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, तो बहुत जल्दी प्लांट जो है वो एक्टिवेट होता है, बहुत जल्दी ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग को भी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से आप पानी में डिप करके अच्छे से घोल लीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी पीसने के बाद। और इसको इस तरह से घोल के आप इसमें अपने प्लांट में डाल दीजिएगा। प्लांट में जब भी आप किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालिए तो उसकी अच्छे से गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। कोई भी खरपतवार गमले में निकल आए तो उसको भी फ़ौरन से निकाल दें, वरना जब भी आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो खरपतवार सारा न्यूट्रिशन ले लेगी और आपके पौधे को कोई फ़ायदा इस फर्टिलाइज़र से नहीं मिलेगा। बोगनविला एक बहुत ही लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट है। इसको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन महीने में एक बार सॉलिड फर्टिलाइज़र दे दीजिए और हर 15 दिन पे कोई भी होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और भर भर कर आपके प्लांट में फूल आएंगे। क्योंकि गमले में लगे बोगनविला के पौधे को खाद की ज़रूरत होती है। ज़मीन के अंदर मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर से वो पौधा लेता रहता है, लेकिन गमले में जो पौधा लगा हुआ होता है वो हम पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम इनको सारे माइक्रो न्यूट्रिएशन हमको देने पड़ते हैं, तभी पौधा अच्छे से हेल्दी भी रहता है और ग्रोथ भी अच्छी करता है। तो यहाँ पर जो भी मैंने फर्टिलाइज़र दिए हैं, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली और डीएपी,
तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काऊ डंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की डिकम्पोस्ट खाद भी ले सकते हैं। और नीम की खली अगर हो तो ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। नीम की खली बोगनविला के लिए बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करती है। नीम की खली से कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं हमारे प्लांट में, इंसेक्ट नहीं लगते हैं और कोई भी किसी भी तरह का फंगस नहीं लगने पाता है नीम की खली से। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है नीम की खली। और अगर 15-15 दिन पे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे अनियन पील फर्टिलाइज़र है, बनाना पील फर्टिलाइज़र है, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है, वो 15-15 दिन पे देते रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके बोगनविला के प्लांट में फ्लावरिंग ना हो, फ्लावर्स ना आए। जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आप ज़रूर से करके देखिएगा, आपके प्लांट में भर भर कर फूल आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अप्रैल मंथ में बोगनविला के प्लांट के बारे में, फर्टिलाइज़र देने के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।